हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स एमपीपीएससी 2027 के बारे में। तो इस कोर्स में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, साथ में इंटरव्यू में कि आपको अपनी पर्सनालिटी कैसी रखनी चाहिए जिससे इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत ना आए, इस बारे में टिप्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पहला काम ये करना है कि आप इस एग्ज़ाम में आना क्यों चाहते हैं, मतलब आपका वाई क्या है, मोटिव क्या है इस एग्ज़ाम में एंटर होने का। क्योंकि आपका वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक मैराथन की तरह है। इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो समय बहुत लेता है और साथ में कई बार एग्ज़ाम डिले भी हो जाते हैं हाई कोर्ट के फैसले के कारण भी, या कोई लोग पिटीशन दायर कर देते हैं। तो इस एग्ज़ाम में बने रहने के लिए आपको अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखना है। आप अपने आप खुद से पूछिए कि आप इस सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। कुछ स्पेशल वाइस हैं, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, और प्लस कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा मोटिव रहता है, या और भी अदर रीजंस रह सकते हैं। इस एग्ज़ाम में टिके रहने के लिए आपको अपनी मेंटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं और लॉन्ग प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना वाई ढूंढिए, वाई स्ट्रॉन्ग करिए अपना। ये आपको इस एग्ज़ाम में बहुत देर तक बने रहने के लिए आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको सफलता भी दिलाएगा। उसके बाद ये आता है कि इस कोर्स को लॉन्च करने का मेरा उद्देश्य क्या है। इस कोर्स को मैं लॉन्च कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जो गरीब होते हैं, जिनका सपना होता है बड़ा बनना, पर आर्थिक स्थिति के कारण वो लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। और प्लस ये भी है कि बाईटी पर से प्री की क्लासेस मिलेंगी, मतलब प्रीलिम्स के बारे में तो मैक्सिमम लोग बताते हैं कि प्रीलिम्स ऐसा, और उसकी क्लासेस भी मिल जाती हैं। पर मेंस के बारे में एक साथ मतलब पूरा सिलेबस वाईटी पे अभी तक तो किसी का भी इंस्टीट्यूट का नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं कुछ भी। तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए और उन बच्चों की मदद करने के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। क्योंकि लोग प्री की बात करते हैं, सिर्फ प्री निकालने से इस एग्ज़ाम में से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। इस एग्ज़ाम का सबसे मेन पार्ट है मेंस, जो कि अपने हाथ में रहता है। देखो, इंटरव्यू भी पैनल के हाथ में रहता है, लेकिन सिर्फ मेंस ऐसा मतलब स्टेज है इस एग्ज़ाम का जो कि अपने हाथ में रहता है। इसमें अपन लोग जितनी मेहनत कर लें, जितना अच्छा परफॉर्म कर लें, तो हमारे सिलेक्शन पे जल्दी सिलेक्शन पे हमें मदद मिलती। इसलिए मेंस के कारण मैं ये कोर्स लॉन्च कर रही। इसमें प्री और मेंस दोनों की क्लासेस वाई2 मतलब यूट्यूब पर रिकॉर्डेड अपलोड होंगी। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आप सबको मैं अच्छी कंटेंट और अच्छी क्वालिटी में पढ़ा सकूँ। ठीक है, बाकी मेहनत करना आपके हाथ में है, क्योंकि करना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है। और प्लस एग्ज़ाम में आप अपना माइंड साथ में ले जाएंगे, तो उससे वैसा नहीं करना, चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में फीड करने की कोशिश करना। और प्लस ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी आपको खुद पर। जैसे कि सबसे पहले अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सॉरी खांसी आ गई थी थोड़ी सी। तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और प्लस पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को जितना पॉजिटिव आप रखेंगे, आपका माइंड उतना ही मतलब हैप्पी रहेगा। और हैप्पी माइंड आपको पता है बहुत अच्छे से हर चीज़ को कर पाता है। और प्लस आपको क्वालिटीज़ अपने अंदर मतलब अपनी पर्सनालिटी को इतनी अच्छी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप हर प्रेशर को हैंडल कर सकें। क्योंकि इस प्रोसेस के बीच में हो सकता है कुछ लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत है, कुछ लोगों को फैमिली इश्यूज़ आएँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए अपने माइंड को इतना पॉजिटिव रखना और प्रेशर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। और बाकी लोगों की तरह जैसे भेदभाव वगैरह करते हैं, कई लोग कलर्स के ऊपर करते हैं, कई लोग बहुत सारी चीज़ों में धर्म के ऊपर भी करने लगते हैं, वो सब मेंटलिटी आपको हटानी पड़ेगी। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आने के लिए आपको सब लोगों को एक रूप में देखना पड़ेगा, तभी तो आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। और प्लस आपको कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, और आखिरी तक हार नहीं मानना, मतलब बने रहना, एक जिद होनी चाहिए। अब दूसरा ये आता है कि कोर्स में क्या है। तो कोर्स में देखो, प्री और मेंस का पूरा मतलब सारी क्लासेस बाईटी पर रिकॉर्डेड अपलोड होंगी, और मैं पीपीटी या पीडीएफ नहीं दूंगी। आप खुद क्लास को देखकर खुद से नोट्स बनाएं। इसका रीज़न ये है कि
तमाम कोचिंग है यूट्यूब में क्या करती हैं, बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह, तो बच्चों के पास इतने पीडीएफ हो जाते हैं, पीडीएफ से मोबाइल भरा पड़ा रहता है, पर बच्चों के माइंड में कुछ नहीं रहता। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप समझिए और प्लस उसके नोट्स बनाइए, और फिर कुछ समझ ना आए तो दोबारा उस वीडियो देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती, तो थोड़ी समझ विकसित होती है, फिर उसको हम दोबारा देखते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और प्लस एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक ही मटेरियल फॉलो करना है, मतलब आपको 4, 5, 6 जगह नहीं भागना, आपको एक चैनल चुनना है और एक ही चैनल पे बने रहना आखिरी तक। तो अगर आप विश्वास करेंगे मुझ पे तो यकीन मानिए, और जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि इतना बड़ा मतलब एग्ज़ाम है। ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार नहीं, ये सर उनसे अच्छा पढ़ा रही है, मैम उनसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता, कितना भी वो क्यों ना हो। पर ये है कि सिलेबस को जो इंसान पढ़ लेता है, इतनी गारंटी है कि उससे एग्ज़ाम में उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो कुछ टीचर्स क्या हैं, कुछ चीज़ें आगे जल्दी पढ़ा देते हैं, कुछ टीचर कुछ चीज़ें बाद में पढ़ाते हैं, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखने के साथ साथ आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना, एक मटेरियल फॉलो करना। मान लो जैसे एमपी जीके में आपके पास परीक्षा धाम की बुक है, तो परीक्षा धाम की बुक को आप एक बार पढ़ लिए तो ऐसा नहीं है कि तथ्यवाद भी पढ़ लिए, फिर कोई और सा निर्माण आईएएस, ये सब चीज़ें 10 जगह मत भागिए। आप एक ही बुक है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। मतलब ये कि पहली बार अगर उसको आपने पढ़ा है तो मान के चलिए 30 दिन लगे हैं या फिर 60 दिन लगे हैं, तो दूसरी बार में वो उससे हाफ 15 दिन या 30 दिन होना चाहिए। फिर तीसरे ऐसा रिवीजन करते करते आपको खुद कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आप ये चीज़ें अपना के देखिए। वैसे ही अगर मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप मेरा यूट्यूब लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ फील होंगी, और विश्वास बनाए रखना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। पेशेंस, वो कहते हैं ना कि एक कहानी थी बचपन में कि कछुए और खरगोश के बीच में रेस होती है, तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, तो खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट में सो जाता है और तब तक कछुआ आके रेस जीत लेता है। तो ये जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, किसी का भी, ये एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या यूपीपीएससी या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज हों, तो उसमें आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको धीरे धीरे चलना है और निरंतर चलना है। मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता रही हूँ, आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्ज़ाम का, प्री मेंस इंटरव्यू सबका कितने मार्क्स से क्या चीज़ें आती है। उसके बाद आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मैंने अधिकतर चीज़ें डाल चुकी हैं, बस ये है मेंस का सिलेबस और अपलोड करना, जो कि मैं आगे वाली क्लास में डाल दूँगी। और तीसरी चीज़ें ये रहती है कि आपको पीवाईक्यू देखना, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, और उस हिसाब से आपको मतलब एक कहते हैं ना रिसर्च टाइप करनी है, अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करनी है कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप के चीज़ें पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है, और अच्छे मतलब पॉजिटिव लोगों को रखना भी है अपने साथ में। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ों को और जो तरह तरह की बातें करें। और ये भी चीज़ है कि एक ही चीज़ को फॉलो करना हो, एक ही चीज़ को फॉलो करिए और अंत तक उसके साथ बने रहिए और कंसिस्टेंसी रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बहुत 12 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े। ये एग्ज़ाम जो है कंसिस्टेंसी मांगता है और प्लस डिसिप्लिन भी मांगता है। मतलब पर डे आपको 6 से 7-8 घंटे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं। हाँ, 1-2 दिन का गैप ले सकते हैं, पर अगर गैप ले रहे हैं तो फिर ये भी होना चाहिए कि दूसरे दिन दुगनी मेहनत करके उसको जो छूटा हुआ उसको पूरा करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम क्लास में, मैं सिलेबस और डाल दूँगी मेंस का, उसके बाद मंडे से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी का वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब मुझ पर विश्वास करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू।